हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया है? एकदम शानदार है। तो क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल ठीक है क्या? उसके बाद शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे और रेशियो के कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक क्लास हमारी हो चुकी है। एक कॉन्सेप्ट और सीखिए रेशियो का। पिछली क्लास में काफी सारी चीजें मैंने बताई थी। अब आप लोग कोशिश करना चीजें सीखने की। ए अपॉन बी अपॉन सी और सी अपॉन डी। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ए अपॉन बी अपने पास दिया हुआ है, इक्वस टू सी अपॉन डी दिया हुआ है, इक्वस टू ई अपॉन एफ दिया हुआ है, इक्वस टू अपने पास दिया हुआ है मान लो 2/3। और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दीजिए कि 3a² प्लस 4c² प्लस अपने पास 7e²। 3a² अपने पास यहां पर a अपॉन बी, मैं वापिस लिखता हूं आप लोगों के लिए। a अपॉन बी इक्वस टू सी अपॉन डी इक्वस टू ई अपॉन एफ इक्वस टू दिया हुआ है 2/3। और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दीजिए 3a² प्लस अपने पास 4c² प्लस अपने पास 7e² अपॉन हम लोगों से पूछा है 3b² प्लस 4d² प्लस 7f²। इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी? चलिए आप लोग खुद से सोल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर करवाता हूं, उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में फिर हम लोग जो आसान क्वेश्चंस होते हैं उनकी हम लोग शुरुआत करेंगे। आंसर अपने पास क्या होगा या इसका ये भी आप लोग एक बार हटा दीजिए। चलिए, ये भी अगर मैं यहां से हटा दूं ऊपर से और नीचे से, तो अपने पास चलो आंसर बताओ। और आसान बना लेते हैं। पहले 3a प्लस 4c प्लस 7e और नीचे 3b प्लस 4d प्लस 7f। इसका आंसर अपने पास क्या होगा? चलिए आंसर दीजिए। और मेरा जो क्वेश्चन है आप लोगों से, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ हो a अपॉन बी, अगर ऐसा अपने पास है a अपॉन बी इक्वस टू सी अपॉन डी इक्वस टू ई अपॉन एफ बराबर दिया हुआ है 2/3। और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बता दीजिए a प्लस अपने पास यहां पर c प्लस ई अपॉन अपने पास यहां पर 3a प्लस 4b 3b प्लस 4d प्लस 7f। इसका मान क्या होगा? इसको भी चलिए आप लोग सोल्व कर लीजिए। दो क्वेश्चन है आपके सामने, दोनों को आप लोग सोल्व कर लीजिए। सभी लोग सोल्व करो। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखने की आप लोग कोशिश करना। यहां पर ये जो क्वेश्चन अपने पास है, आइए अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं। होता क्या है कि जैसे हम लोग यहां पर क्वेश्चन अगर देखें तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं a अपॉन, जब यहां पर इस टाइप से अपने पास हो a का मान 2 रख दो। a का मान हम लोगों ने 2 रख दिया 3 × 2। ये हमने c का मान भी 2 रख दिया 4 × 2 और e का मान भी 2 रख दिया। ये लीजिए, तो यहां पर b का मान हम लोगों ने 3 रख दिया है, d का मान भी 3 रख दिया है और f का मान भी 3 रख दिया है। तो ऊपर हो गया अपने पास 6, 8 और 14 और नीचे हो गया अपने पास 9, 12 और 21। तो ऊपर तो हो गया 28 और नीचे हो गया 42। सोल्व करने पर आंसर क्या 2/3 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल आ गया है। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं कर सकते।
इस क्वेश्चन को ऐसे अपने पास सोल्व नहीं कर सकते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्यों नहीं सोल्व, देखिए आप लोग यहां पर ये नहीं कर सकते 2 + 2 सर, और नीचे हम लोग रख दें 3 × 3, 4 × 3 और 7 × 3 के ऊपर तो हो गया 6 और नीचे हो गया सर 42, तो आंसर आ गया अपने पास 1/7। ये साफ साफ गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। इस प्रकार से हम लोग नहीं लिख सकते। अब बात यह है कि सर यहां तो आपने कर दिया था, ध्यान रखना इसका सही तरीका नहीं है। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ताकि चीजें आप लोग सीख पाओ, तो उसके लिए मैंने आपको ये चीजें बताई हैं एक बार कि कब आप लोग पहले तो बेसिक समझिए। इसका सही मतलब ये होता है कि यहां पर A/B, आगे B/C नहीं है, C/D है। तो ऐसा अपने पास A और B का रेशियो अगर 2:3 है, तो इनकी रियल वैल्यू 2:3 अगर है, तो मैं मान सकता हूं कि 2x होगा और ये अपने पास कितना होगा, 3x होगा। लेकिन C और D को अपने पास यहां पर रेशियो 2:3 है, तो जरूर नहीं 2x और 3x हो, ये अपने पास दूसरा भी तो हो सकता है, 2y और 3y भी अपने पास हो सकता है। तो इनके साथ अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा। यहां पर 2:3 अगर है, तो जरूर नहीं रियल वैल्यू 2x में लो या y में लो, अलग वेरिएबल आपको लेना पड़ेगा 2z और 3z। सर ये बात समझ में नहीं आई कि अलग वेरिएबल हमें क्यों लेना पड़ेगा। अलग वेरिएबल आपको इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि यहां पर अपने पास ये जो है, हो सकता है a और b का मान, ध्यान से सुनना, a और b का मान 200 और 300 हो सकता है c और d का जो मान है वो 2000 और 3000 हो सकता है E और F का जो मान अपने पास है वो अपने पास 40 और 60 है। तो रेशियो तो देखिए इसका भी 2:3 है, इसका भी 2:3 है और इसका भी रेशियो तो 2:3 है। तो इनका रेशियो तो बराबर है, लेकिन क्या संख्याएं बराबर हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं सर संख्याएं बराबर नहीं है। तो जब संख्याएं बराबर नहीं है तो दोनों जगह आप लोग x नहीं ले पाओगे। अगर ऊपर भी 2x ले लिया और नीचे भी 2x ले लिया, इसका मतलब तो आपने बोल दिया कि A और C बराबर है, 2x और 2x ले लिया। तो इसीलिए हमने एक जगह 2x लिया है और दूसरी जगह 2x लेने के बजाय दूसरी संख्या भी अपने पास हो सकती है, तो मैंने y की फॉर्म में अपने पास लिया है। तो जब आप लोग इन चीजों को सोल्व करोगे, तो यहां पर जब वैल्यू पुट करोगे आप लोग, तो याद रखना वैल्यू पुटिंग करते टाइम a की जगह अगर आप लोग 2x रखते हो तो 3 × 2x, b की जगह अगर आप लोग यहां पर 2y रखते हो तो 2y, और z की जगह अगर 2z रखते हो तो 2z ये लीजिए। E की जगह, B की जगह 3x रखोगे, यहां से वैल्यू पुट करो, रियल वैल्यू 3x पुट करोगे, D की जगह 3y पुट करोगे और F की जगह आप लोग 3z पुट करोगे। तो ऊपर से बताओ कौन कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे सर 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बचा 3x + 4y प्लस अपने पास 7z बचा, ये लीजिए। और नीचे से अगर आप लोग 3 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा, 3x + 4y + 7z बचा, और इससे ये अपने पास कट जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 2/3। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन यहां पर अगर कभी भी अपने पास यहां पर ये जो है एक बच्चा करे इक्वल्स का साइन बीच में है, बिल्कुल बीच में है, ये रहा इक्वल्स का साइन, तो रेशियो तो बराबर होगा, A/B 2/3, C/D 2/3, E/F बराबर 2/3। तो रेशियो तो 2/3 2/3 2/3 है, लेकिन संख्याएं बराबर नहीं है। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, मुझे एक बात बताइए कि क्या आप लोग यहां पर ये जो चीजें हैं आप लोग ए की जगह अपने पास जब रखोगे, ए और बी का मान यहां से यही सेम बन रहा है। देखिए ए का मान अगर आप लोग रखते हो 2x, बी का मान 2y और सी का मान 2z, तो ये जो अपने पास होगा ये अपने पास बनेगा, देखना 2x प्लस अपने पास 2y प्लस 2z, जब रियल वैल्यू आप लोग पुट करोगे। और अपॉन में इसकी जगह अगर आप लोग 3x रखते हो तो अपने पास ये लीजिए, ये अपने पास 3y रख दो और ये अपने पास 7 × अपने पास 3z रख दो। तो ऊपर से तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है तो x + y + z, और नीचे से अगर 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कॉमन आते ही नीचे बचेगा 3x + 4y + 7z। अब मुझे बताइए क्या अब की बार x, पिछली बार तो x ये जो अपने पास बचा था, देखिए 3x + 4y + 7z, 3x + 4y + 7z से इससे एक कट गया था, इसलिए आंसर 2/3। अब की बार क्या एक कट पाएगा क्या? तो आप कहोगे सर नहीं कट पाएगा, और नहीं कट पाएगा तो हमारा जो आंसर होगा वो कांट बी डिटरमाइन होगा, हम लोग यहां पर निर्धारित नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा C एंड D, निर्धारित नहीं कर सकते। सर हमें कैसे पता लगेगा? एग्जाम
हमें क्वेश्चन देखते ही कि कब तो हम लोग यहाँ पर निर्धारित कर पाएंगे और कब हम लोग निर्धारित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए आप लोग हमेशा ध्यान रखना a प्लस सी प्लस ई है वो, है ना, a प्लस सी प्लस ई। ये जो अपने पास क्वेश्चन तभी सोल्व कर पाओगे जब इनका जो कोफिशिएंट है वो अपने पास सेम होना चाहिए। यहां पर अपने पास कोफिशिएंट कितना था, a। अपने पास दो टाइम पर आप लोग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को जब a बाई बी है और आगे b बाई डी, b बाई सी नहीं है, a बाई बी के बाद क्वेश्चन टूट गया, अलग ही c बाई डी दे दिया, आगे c d बाई ई नहीं है। एक तो देखो ऐसे दे, इन दोनों में डिफरेंस है, a बाई बी बराबर b बाई सी बराबर c बाई डी। इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना है, दोनों चीजें सेम नहीं है। यहां पर a और b दिया हुआ है और फिर वापस से b और c दिया हुआ है, तो इनके रेशियो को तो हम लोग मर्ज कर सकते हैं। a अनुपात b अनुपात c बनाने के लिए कल ही समझाया था, जो कॉमन होता है उसका इंटू दोनों के साथ, तो 4, 6 और 9 अपने पास हो जाएगा। और c अनुपात d वापस 2 अनुपात 3 है, तो वापस से हम लोग a b c d रेशियो बना सकते हैं। इन चीजों को सेम मत मान लेना आप लोग। यहाँ पर a बाई बी है, फिर b बाई सी है, फिर c बाई डी है, तो ये तो रेशियो अपने पास मर्ज हो गया। लेकिन अगर कभी भी अपने पास a बाई बी फिर c बाई डी बराबर e बाई एफ अगर है, तो उस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ आप लोग दो ही कंडीशन में कर सकते हो। एक तो अपने पास क्या होना चाहिए, इनका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। इनका जो कोफिशिएंट अपने पास होना चाहिए 3, 4 और 7, वो ऊपर भी 3, 4, 7 है, नीचे भी 3, 4, 7 है, वो सेम होना चाहिए। और दूसरी बात, इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए। इनका जो कोफिशिएंट है वो अपने पास सेम होना चाहिए, एक चीज। और दूसरी बात, इनकी जो पावर है वो अपने पास सेम होनी चाहिए। जैसे ऊपर तो पावर आ गई मान लीजिए अगर 2 और नीचे पावर आ गई अगर 1, तो फिर उस कंडीशन में आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे। तो अपने पास पावर ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 होनी चाहिए, ऊपर सभी की पावर अगर 1 है तो नीचे भी पावर 1 होनी चाहिए। इस प्रकार से अपने पास ये जो क्वेश्चन है वो अपने पास बनता है। बाकी जब भी आप लोग क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा लगता है कि यार ये अजीब क्वेश्चन आ रहा है, तो तुरंत बेसिक में आप लोग पहुंचना। और बेसिक का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कि ये इस प्रकार से इनके साथ वेरिएबल हम लोग अलग अलग मान लेंगे, तो आप लोगों को चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अब मैं आप लोगों को क्या करता हूं, छोटे और आसान जो क्वेश्चन हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए 30-35 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा देता हूं। चलिए यहां से अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। फटाफट हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। ध्यान रखना पहली फाइल में बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। जो क्वेश्चंस हैं बिल्कुल छोटे और आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, तो आप लोग इनको सीखने की जो है वो कोशिश करना सभी लोग। और याद रखिए, पढ़ने का जो तरीका अपने पास है वो ये है कि आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करते चलिए। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस अपने पास हैं उनको आप लोग मुझसे पहले सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, चलो सोल्व करो। और ये आए हुए क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन है ना, और वो जो आए हुए हैं वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन अपने पास आते हैं। तो फटाफट हम लोग करते चलेंगे और बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। ए का 60%, ए का अपने पास 60% है, बिल्कुल ठीक है। बी का 0.3 पॉइंट अगर हटाओगे तो नीचे 0 है। और सी अपॉन अपने पास 6 तो चल ही रहा है। मुझे बताइए क्या अपने पास यहां से 0 से 0 कट गया? क्या 2 से सभी जगह से कट रहा है? क्या 2 से कितनी बार? 5 बार। 2 से कितनी बार? 5 बार। और 2 से कितनी बार? 3 बार। तो आपके पास दो तरीके यहां पर हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। या तो आप लोग यहां पर ए और बी का रेशियो पहले बना लो। अब ध्यान से समझते चलना, ये अपने पास हो गया 6/5 है, ये अपने पास हो गया 3/5 है, और ये अपने पास हो गया c/3। अब यहां दो मेथड हैं, या तो ए और बी का रेशियो पहले बना लीजिए आप लोग, ए अनुपात बी। पहले फर्स्ट और सेकंड से ए और बी का रेशियो बना लो। ठीक है सर, हम लोग बना लेंगे आसानी से, 5 से 5 कट गया, 1/2। ऐसे ही बी अनुपात सी बना लो फिर। और बी अनुपात सी बनाने के बाद क्या आप लोग ए, बी और सी का रेशियो बना पाओगे? क्या आप कहोगे बिल्कुल बना पाएंगे सर। दूसरा बच्चा क्या करता है, इनका आप लोग एलसीएम का भाग दे देता है। यहां पर एलसीएम का भाग दे देता है 6, 3, और अपने पास इनका एलसीएम 6 होगा, तो यहां भी वो डिवाइड कर देता है 6 से, यहां भी डिवाइड कर देता है 6 से, और यहां भी डिवाइड कर देता है 6 से। तो 6 से तो देखिए 6 कट गया है, 3 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार।
तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या ए के नीचे तो अपने पास 5 आ गया है, बी के नीचे अपने पास 10 आ गया है और सी के नीचे कितना आ गया है 18। ऊपर वाले के एलसीएम का भाग दोगे तो ए बी और सी का रेशियो मुझे बताइए क्या प्रत्येक बच्चे ने खुद ने ही सोल्व कर लिया था क्या? 5, 10 और 18 ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए प्रत्येक बच्चा क्या इस चीज को समझ पाया है क्या? तो ऐसे जो आसान अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं, सीजीएल 2025 प्री का ये क्वेश्चन अपने पास है, तो इस प्रकार से जो आसान क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस अपने पास हैं वो करवाते चलता हूँ, बढ़ते चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास 2 ये रहा, चलो सोल्व करो। एलसीएम तो रामरतन एलसीएम वाले चैप्टर में समझ में आ जाएगा आपको कि एलसीएम 3 और 6 का कैसे लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर कि आप सीख सकते हो कि एलसीएम लेना, इतना ही सीख लो एक बार, फिर उस चैप्टर में एलसीएम एचसीएफ में समझ में आ जाएगा भाई। छोटी संख्याओं का ये पहले से लेना आता है एलसीएम एचसीएफ तो ठीक, नहीं तो सो एक बार यही देख लो कि एलसीएम लेना है, बस कॉन्सेप्ट याद रखो, फिर आ जाएगा एलसीएम एचसीएफ में कैसे लेते हैं। यहां पर मुझे बताइए क्या अपने पास अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं बहुत बार। 45 और x का मतलब यहाँ पर 7x अपॉन अपने पास 10 है और उसने कहा कि x का मान बताइए 5 से 2 बार, 7 से 6 बार। पहली फाइल में बिल्कुल छोटे और आसान क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, बताइए सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? और अगर समझ पाए हो तो चलिए करते चलो, बढ़ते चलो। सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करने हैं मुझसे पहले, मेरा वेट मत करना कि पहले सर करवाएंगे फिर हम लोग करेंगे फिर वापस प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे नहीं। प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले करते चलो, टीचर से पहले कीजिए आप लोग कि आपको आता है या नहीं आता, खुद से चेक कीजिए। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में ए बी और सी का रेशियो चाहिए, तो यहां से क्या हम लोग ए और बी का अनुपात बना लें क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल बना लीजिए, 9:14, 9 और 14। बी और सी का रेशियो अगर हम लोग बना दें, बी और सी का रेशियो, तो वो कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 7 और 5 ये लीजिए अपने पास यहाँ पर आ गया है। क्या ए बी और सी का रेशियो बताओ बना पाओगे क्या? एक तो सीधा अपने पास तरीका होता है कि आप लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो कॉमन का। दूसरा अगर 14 दिखाई दे रहा है तो आप लोग क्वेश्चन करते टाइम ही धीरे धीरे जैसे आपका दिमाग चलना शुरू हो यहाँ पर 14 बना लो, तो 14 और 10 हो जाएगा, तो ये 9 है और ये अपने पास 14 बन गया। 14 दोनों जगह बराबर और इसको 14 बनाने के लिए 10, 9, 14 और 10। या जिस बच्चे को एकदम रटा हुआ ये चीजें कि ना सर मैं तो ऐसे दिमाग नहीं लगाता, मुझे तो फिक्स रटी हुई चीजें हैं, आसान ये क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर ये रटा हुआ है कि कॉमन का इंटू दोनों के साथ तो वो कर दो। 9×7 = 63, 14 × 7 अपने पास 98 और इसका गुना करोगे तो मुझे बताइए क्या अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा? ये अपने पास यहाँ पर 70 आ जाएगा। ये लीजिए, तो आप लोग इसको काट दो। 7 से कितनी बार कट रहा है? 9 बार। लास्ट में 7 से 9 बार, 7 से 14 टाइम और 7 से 10 बार, बाद में 7 से काट दो। आंसर तो अपने पास यही रहना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए 4 नंबर। अपने आप सोल्व करो, मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करते चलिए। मैं आज की क्लास में बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस और जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, मैं प्रत्येक बैच में, मैं फिर आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, प्रत्येक बैच में मैं फाइल्स को अपडेट करता रहता हूँ, हर बैच में फाइल अपडेट करता हूँ। लेकिन आपने जो भी बैच आपने पढ़ा है, चाहे 2018 में पढ़ा हो, उसी को बार बार 4 से 5 बार नोट्स कर लीजिए। फिर ये जो ऐसा नहीं है कि लेटेस्ट क्वेश्चन सर के साथ कर लेते हैं हम लोग, वो आप खुद भी कर पाओगे। हमेशा ध्यान रखना नए क्वेश्चंस। तो अपने पास ए अनुपात बी बराबर, यहां से क्या अपने पास 2 से कट रहा है 3:4। और मुझे बताइए बी और सी का रेशियो कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 1:2 आ जाएगा। तो यहां से क्या ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड आउट कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे 3
4 और 8 सर बिल्कुल फाइंड आउट करेंगे, और ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रेशियो मैंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया है, और उसके आसान आसान क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए a प्लस बी का जो मान अपने पास दिया हुआ है, b प्लस सी का मान दिया हुआ है, a b और c, a प्लस बी की वैल्यू जो दी हुई है वो मान लीजिए अपने पास दी हुई है 5k, b प्लस सी का जो मान दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 7k, और c प्लस a का जो मान दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 6k, या x मान लो या y, जो भी आप लोग मानना चाहो वो आप लोग मान सकते हो। अब यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है सभी को जोड़ दीजिए, सभी को अगर ऐड करोगे तो a बताओ कितनी बार आ गया, 2 बार। जो भी बच्चे ने भाई पिछली क्लास नहीं देखी है, पहली क्लास पहले जरूर देख कर आना, उसके बाद चीजें आपको थोड़ी बहुत समझ में आनी शुरू होंगी। तो फर्स्ट क्लास, एक क्लास क्योंकि हमारी हो चुकी है इस चैप्टर की, तो उसको आप लोग जरूर देख कर आइए। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 9k होगा। a प्लस बी का मान 5k पुट करोगे तो बताइए c का मान क्या 4k हो जाएगा, बोलो ठीक है क्या। अगर b प्लस सी का मान आप लोग b और c का मान 7k पुट करते हो तो a का मान मुझे बताइए क्या 2k होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। a प्लस सी का मान अगर 6k पुट करोगे तो इसका मान क्या 3k होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। a b और c का रेशियो अपने पास बनाना चाहो तो बना लो, वैसे नीड है नहीं, यही वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, 2 3 और 4, ये लीजिए। आप लोग एक तो तरीका ए बी सी का रेशियो निकालने का ये है 2 3 और 4, और यहां पर पुट करोगे तो अपने पास 2 3 4 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में यहां पर ध्यान से ठीक से ढंग से समझने की कोशिश करना। ये रेड वाला कैसे लिख दिया मैं फिर समझाता हूं, देखिए 2 का मैंने डिवाइड किया तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 9k, यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई अंशुल। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर c का मान आपको निकालना है तो a प्लस बी का मान देख लो। आप लोग यहां पर पूरा बैठकर, यदि आप लोग सेकंड या थर्ड के बच्चे होते तो मैं पूरा लिखता कि a प्लस बी का मान 5k है, प्लस c बराबर 9k है, बराबर के उधर जाएगा तो अपने पास पलट जाता है, तो 9k माइनस 5k, तो c का मान कितना हो गया 4k। ऐसे में पढ़ाता, देखिए c का मान 4k। लेकिन अब आप बड़े बच्चे हो, कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो, तो थोड़ा सा दिमाग आपका फास्ट चलना चाहिए। तो अब आपको सोचना है कि तीन संख्याओं का सम 9k है, उसमें a और b अगर 5k है तो पूरा दिमाग लगा दीजिए कि a और b का सम अगर 5k है तो अपने पास c का कितना होगा 4k, ये आपको दिमाग लगाना है। मैं आपको फिर समझाता हूं, यहां पर अपने पास ये जो अपने पास है a प्लस सी, तो a प्लस सी थर्ड क्लास में हो मनीष तो कैसे हो पाएगा, चौथी पांचवी तक का गणित क्लियर होना चाहिए भाई। ये मैं आपको बता देता हूं, फोर्थ फिफ्थ तक का मैथ्स अगर क्लियर हो तो मैं आप लोगों को सारी की सारी चीजें फिर सिखा सकता हूं। लेकिन आप कहोगे सर मुझे 2+2 भी नहीं आता, 2+2 4, ये जो अपने पास फर्स्ट और सेकंड की चीजें हैं, सर मुझे कैरी वाले नहीं आते 78, तो फिर भाई मनीष भाई प्रॉब्लम आएगी अपनी क्लास में कि सर मुझे कैरी लेना नहीं आता। तो चौथी या पांचवी तक का तो मैथ्स होना चाहिए, अगर फर्स्ट सेकंड वाला भी नहीं आता तो फिर दिक्कत आएगी भाई, है ना। फिर तो प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैं कैरी लेना और ये तो कैसे ही सिखा पाऊंगा बताइए अब। क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन वाले बच्चे भी हैं जो सिलेक्शन देंगे, उनका भी फिर टाइम खराब नहीं कर सकता ना अपन बिना मतलब की चीजों में हर बार। तो हमें जो है थोड़ा सा मतलब फिर कॉन्सेप्ट भी सीखने पड़ेंगे। मैं तो हर चीज बेसिक से, नहीं तो इसको डायरेक्ट में करवा देता, डायरेक्ट करके आगे बढ़ता। लेकिन मैं चाहता हूं कि क्लास में प्रत्येक बच्चे को साथ लेकर चलें कि किस प्रकार से देखिए होता है, क्या होता है। तो ये कैरी लेना, इधर उधर बराबर के उधर जाना, वो चीज अगर नहीं आती तो फिर थोड़ा सा उसको सीखिए। आप अगर मेहनत करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो तो थोड़ा सीखना पड़ेगा मनीष भाई।
अब आप कहोगे सर मुझे तो पहली क्लास की चीजें नहीं आती, तो वो तो बताओ कैसे सिखाऊंगा कि मैं ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे घटाते हैं, गुणा करते टाइम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। मल्टीप्लाई तो फास्ट करना सिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन आप कहोगे सर मुझे 47 का 6 से इंटू करना नहीं आता, या 16 से गुणा करना नहीं आता कि ये इस प्रकार से कैसे मैं करूं, मैं इसका इससे करके 6 जोड़ देता हूं, मैं बहुत बार ऐसे कर लेता हूं कि सर मैं ये कर देता हूं इसमें, ये मुझे नहीं पता कि मल्टीप्लाई कैसे करें। तो दूसरी तीसरी तक के ये चीजें हैं, चौथी तक ये चीजें खत्म हो जाती हैं, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, फोर्थ क्लास में आते आते तो वो तो आपको आना चाहिए, उसके बाद की चीजें तो मैं सिखा सकता हूं। देखिए नहीं तो फिर उन बच्चों का लॉस होगा जिनका रियल में फिर सिलेक्शन होने वाला है। यहां से मुझे एक बात बताइए, बी की वैल्यू अगर निकालनी है, मैं फिर सिखा रहा हूं, देखिए वापस मैं बताता हूं, बी की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस सी का मान देख लो, ए और सी का मान, ए और सी का मान कितना है 6 के, तो बी का मान क्या 3 के होगा क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर 3 के होगा। यहां से मुझे बताइए अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो बी प्लस सी की वैल्यू देख लो, बी प्लस सी की वैल्यू अगर 7 के है तो इसकी वैल्यू ए का मान क्या 2 के होगा क्या, जो आपको निकालना है लक्ष्मीकांत, के क्या है यहां पर वो आपको पिछली क्लास देखनी पड़ेगी भाई। के का मान क्या है, के क्यों लिया हम लोगों ने और क्या है उसका मान, इसके लिए पहली क्लास देखो, अगर देख चुके हो तो एक बार फिर देखो, फिर नहीं समझ में तो एक बार फिर देखो। वो बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास है कि हम लोग एक साथ इसके वेरिएबल मानते हैं, ये पिछली क्लास एक बार जाकर आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा पहले ही बताया, हर चीज मैं बताता हूं, लेकिन क्लास थोड़ी सी सिस्टमेटिक आपको लेनी पड़ेगी। तो यहां पर अपने पास या तो के की फॉर्म में रखना चाहो तो ये रख दो, क्योंकि के कॉमन आके कटेगा, नहीं तो आप लोग ये रख सकते हो 2 3 4, ए की जगह 2 और बी की जगह 3 और सी की जगह 4, 2 3 4 आप लोग पुट कर दीजिए। दूसरा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये तो मैंने बेसिक समझाया। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो अगर ए बी सी का रेशियो अगर निकालना है तो ये बात आप लोग याद कर लीजिए, जहां पर ए है वो तो आप लोग जोड़ दीजिए, और जहां पर ए नहीं है घटा दो, ए का मान आ जाएगा। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या, जहां पर ए है, जहां यहां पर ए था और यहां पर ए था, तो इन दोनों को तो जोड़ दो, 5 और 6 को तो जोड़ेंगे 11, और 11 में से 7 घटा देंगे तो अपने पास ये 4 आ जाएगा। रेशियो में निकाल रहा हूं, ए बी सी का डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो मैं बता रहा हूं, जब भी ये प्लस वाला क्वेश्चन आए। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे बी का मान निकालना है तो जहां जहां बी है उसको तो जोड़ दो, और जहां नहीं है उसको घटा दो। देखिए बी का मान यहां और यहां दोनों जगह बी का मान है, इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड में बी है, थर्ड में नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, 12 में से 6 घटा दो तो ये अपने पास 6 आ गया। ये डायरेक्ट मैं रेशियो आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको सिखाता हूं, 3 बार बताऊंगा एक ही बात, 3 बार में हो सकता है कभी ना कभी आपके समझ में आए ही आए। सी की वैल्यू अगर आप लोगों को निकालनी है तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहां जहां सी है, दो में ये रहा सी, इसमें भी है और इसमें भी है सी, तो इन दोनों को तो जोड़ दो, और जहां सी नहीं है उसको घटा दो, तो 7 और 6 अपने पास 13, 13 में से 5 माइनस करोगे तो 8। तो मुझे बताइए 2 से कट रहे 2 बार, और 2 से कट रहे 3 बार, और 2 से कट रहे 4 बार, क्या रेशियो 2:3:4 आ गया है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर 2:3:4 अपने पास आ गया, 235 234 पुट कर दो, इसकी जगह 2 3 और 4 होगा, और इसकी जगह 2 3 और 4 होगा। रेशियो मुझे बताइए क्या 3:1 आ गया, तो एग्जाम में इस टाइप से हम लोग टाइम बचा लेंगे। उम्मीद है अब आप लोग ये बात समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। रिपीट करके वापस देख लेना इसको, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके वापस आप लोग देख सकते हो रिकॉर्डेड फॉर्म में कितनी भी बार गजेंद्र भाई। देखिए 3 बार तो मैंने बताया, ए का मान, बी का मान, सी का मान, फिर से रिपीट करके 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। अब लाइव क्लास में आसान क्वेश्चंस को क्या ही रिपीट करना, 3 बार बताने के बाद चौथी बार, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप रिपीट करके वापस देख सकते हैं ना। प्रियांशु अपनी ऐसे आग वाग कुछ नहीं लगती भाई, आराम से अपन पढ़ाते रहते हैं। अब देखिए छोटी छोटी चीजें अब मैं बताना शुरू करता हूं कि यहां पर कभी भी अगर ए और सी का रेशियो चाहिए तो दो तरीके से आप लोग सोच सकते हो। पहले ए और बी का रेशियो बना लो, ए और बी का रेशियो क्या 12:13 होगा, बताइए ठीक है क्या। और फिर बी और सी का रेशियो बना लीजिए जो कि कितना होगा 15 और अपने पास 14 होगा। अब यहां से ए बी और सी का रेशियो आप लोग बना सकते हो।
ए बी और सी का रेशियो, तो 15 का 12 से गुना करोगे तो ये अपने पास होगा 180, यहां अगर करोगे तो ये होगा 195, और यहां अगर करोगे तो ये अपने पास होगा कितना हो जाएगा अपने पास 42 और 18 182। अगर ए और सी का रेशियो हम लोगों से पूछा है तो ए और सी का रेशियो 180 और 182 का रेशियो है, तो बताओ 2 से कट गया 90 टाइम और 2 से कट गया 91, ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? लेकिन ऐसे नहीं करते। जब भी ए और सी का रेशियो, कॉन्सेप्ट तो मैं आपको हमेशा सिखाते ही सिखाते चलूंगा। पहली फाइल में बिल्कुल छोटे और आसान क्वेश्चन है, खुद करना चाहोगे तो भी होंगे अगर पहली क्लास आपने ध्यान से देखी है तो। दूसरा, अपने पास ए और सी का रेशियो ही पूछा है तो आप क्या करोगे, ए अपॉन बी और बी अपॉन सी को इंटू कर दो, दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें पता है बी से बी कट जाएगा। ए और बी का मान कितना है तो आप कहोगे सर 12/13, और b बाई सी का मान कितना है तो आप कहोगे सर 15/14 अपने पास है। 2 से कट रहा है 7 बार, 2 से कट रहा है 6 बार, तो बताओ इधर से कौन बचेगा, a अपॉन सी बराबर 90 अपॉन अपने पास 91 ही बचेगा क्या, 90 अपॉन 91, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसा कब फायदा होता है सर? ऐसा तब आप लोगों को जरूर फायदा मिलेगा जब a बाई बी भी दिया हुआ हो, अपने पास a अनुपात b दिया हुआ हो, b अनुपात c दिया हुआ हो, और सी अनुपात डी अगर दिया हुआ हो, और फिर हम लोगों से पूछे कि बताओ ए अनुपात डी क्या होगा, तो फिर आपको तीनों को सोल्व करने की जरूरत, ए अनुपात बी अनुपात सी, फिर ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। इनको मल्टीप्लाई ही कर सकते हो, जैसे 2 3 5 7 6 11 ऐसे, तो आप लोग कर सकते हो 2/3 गुना 5/7 गुना 6/11, और इसको जब सोल्व करोगे तो डायरेक्ट ए अनुपात डी आ जाएगा। उस क्वेश्चन में आपकी हेल्प मिलेगी। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। जब ए और सी पूछे या ए और डी पूछे तो उन क्वेश्चंस में आप लोगों को जरूर हेल्प मिलेगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए और आंसर बताइए। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। तो देखिए, या तो आंसर होगा कांट बी डिटरमाइन, एम और एन अलग दिया हुआ है, पी और क्यू अलग दिया हुआ है। तो कांट बी डिटरमाइन ऑप्शन में हो तो जरूर वेरिएबल रख के देखो आप लोग। अगर कांट बी डिटरमाइन है ही नहीं ऑप्शन में तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए आप लोग। यहां पर एम की जगह 1 रख दो, एम की जगह 1 रख दो, और पी की जगह 3 रख दो, क्योंकि रेशियो मर्ज तो हो ही नहीं रहे। एम और एन है, यहाँ पी और क्यू है। यहां पर देखिए एन का मान आप लोग रख दो, 2 रख दो, एन का मान 2 रख दीजिए, और क्यू का मान आप लोग 4 रख दीजिए। 12 और 2 14, 12 और 2 14। रेशियो मुझे बताइए, क्या 1:1 ही बच गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 1:1 बच गया, लेकिन थोड़ा समझाओ सर, ये एम और एन दे दिया, किस प्रकार से क्या अपने पास है? तो यहां से ये जो अपने पास है एम और एन, जो अपने पास है रेशियो 1:2 दिया हुआ है। तो एम और एन का रेशियो अगर 1:2 है तो इनके साथ जो एक वेरिएबल आप लोग मानोगे वो आप लोग मानोगे एक्स और 2x। और P और Q का जो रेशियो है वो 3:4 अगर दिया हुआ है तो इसके साथ वेरिएबल मानोगे 3y और 4y, क्योंकि इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, m या n कोई कॉमन नहीं है, तो पहले का अलग मानोगे और दूसरे का अलग मानोगे। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। अब वैल्यू पुट कर दो। अगर पूरा बेसिक से आपको देखना है कि सर कैसे ये हो रहा है, तो m की जगह आप लोग पुट कर दीजिए x, और p की जगह आप लोग पुट कर दीजिए, p की जगह पुट कर दीजिए 3y अपॉन नीचे जो अपने पास लिखा हुआ है वो मुझे बताइए कितना लिखा हुआ है, एन। एन की जगह आप लोग कितना पुट कर दोगे, 2x, और इसकी जगह कितना पुट कर दोगे, 3 इंटू इसकी जगह पुट कर दोगे 4y। तो ऊपर भी अपने पास 2x प्लस 12y बच गया। तो अपने पास क्वेश्चन इस टाइप से डिजाइन हुआ है कि ये चीजें कट गई, 2x प्लस 12y। तो मुझे बताइए आंसर क्या 1:1 ही आ गया है क्या? तो बेसिक भी अपने पास आसानी है, और ऊपर वाला वैसे डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो भी वो अपने पास आसानी है, लेकिन बेसिक में आपको पता होना चाहिए कि दोनों जगह x और x। ये बात अब मुझे उम्मीद है कि पता लग गया होगा कि इसके लिए अलग वेरिएबल मानते हैं, और जब इनमें कुछ कॉमन नहीं होता तो इसके लिए कुछ अलग वेरिएबल हम लोग मानते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जैसे सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 2025 का। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ए अनुपात डी आपसे पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दो, वहां पर टाइम बचाओ। 7/5 ये तो दिया भाई, डायरेक्ट अपने पेज पर यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत करो। 4/5 ये लीजिए अपने पास यहाँ पर, इंटू करोगे 56 और इंटू करोगे 75, एक लाइन में आंसर आ गया। ए और डी अगर पूछे तो ये अपने पास आंसर है। बताओ प्रत्येक बच्चा समझ पा रहा है क्या? अपने आप करते चलोगे, बढ़ते चलोगे, करते चलोगे, बढ़ते चलोगे। मुझे ये बात बता दीजिए, क्या ये पॉइंट आपके समझ में आया है क्या? और अभी 2025 जो लेटेस्ट आपके एग्जाम हुए हैं, लास्ट एसएससी, उसके क्वेश्चन अपने पास ये है। तो ए डी पूछे, ए और सी पूछे तो सभी को मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलिए सोल्व कीजिए। ये अपने पास वैसे जो है ना अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये अलजेब्रा का अपने पास क्वेश्चन है। 3x² + 3y² होल स्क्वायर बनाने वाला ये अपने पास क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर, मुझे एक बात बताइए, आप ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लेना कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी चीजें तो आपको अलजेब्रा सिखा देगा। मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है यहाँ पर, इसके लिए आप लोग अलजेब्रा लगाने के बजाय, देखिए बाद में अलजेब्रा भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। x² - y² - 2xy होल स्क्वायर बना के हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग वैल्यू पुट यहाँ पर कर देना, तो उससे अपने पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो क्या आप लोग रख पाओगे क्या 3x² + 3y² बराबर 10xy, ये चीज आप लोगों को पुट करनी है। तो यहां पर ये अगर आप लोग पुट करोगे तो मुझे एक बात बताइए, क्या 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। ठीक है, यहां पर पहला ऑप्शन ए मैं पुट कर रहा हूं। 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 3 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 3 27 बराबर 10 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर ये तो 60 हो रहा है और ये 39 ही हो रहा है, तो पहला ऑप्शन तो अपने पास नहीं हो सकता। जब दूसरा ऑप्शन पुट करोगे बी, 1 और 4 तो 3 गुना 1, ये अपने पास 4 का स्क्वायर 16, 16 गुना 3 48 और आगे पुट करोगे 10 गुना 1 गुना 3। तो ऐसे ही ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जब डी ऑप्शन आप लोग रखने आओगे तो अपने पास 3 1 हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 गुना 3 27 और यहाँ पर 10 गुना 1 गुना 3 अपने पास बन गया, तो ये भी 30, ये भी 30। क्या डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस प्रकार से आपका दिमाग तो खुद का चलना ही चाहिए। बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया है क्या कि क्वेश्चन को हम लोगों ने किस प्रकार से सोल्व कर दिया है? चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब बेसिक जो है वो आप लोग अलजेब्रा में सीखोगे इस टाइप के क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर हम लोग रेशियो पढ़ रहे हैं, तो कीजिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए एक कॉन्सेप्ट अपने पास होता है, ध्यान से सीखने की कोशिश करना सभी लोग। एक कॉन्सेप्ट अपने पास ये है कि a/b अगर 3/2 हो तो आप कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो क्यों लगाते हैं, कल की क्लास में मैं आपको सिखा दूंगा ये चीज। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो एक बार याद करो, सिखाऊंगा कहां से कैसे और क्यों आया। रेशियो का ही पार्ट है, कल मैं ये चीज आप लोगों को बता दूंगा कि इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। ये अगर कभी भी ऐसा हो तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो से ये आप लोग लिख सकते हो। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, क्वेश्चन को सोल्व करने का दो तरीके अपने पास है। एक अप्रोच ये रहेगी कि आप लोग यहां से a/d निकाल लो, उसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो में कर दूंगा। यहां पर a/d का जो मान अपने पास होगा, मुझे बताइए वो कितना होगा। तो आप कहोगे सर a और d का रेशियो निकालना है, तो a/b कितना है 3/1, इसको इंटू कर दीजिए सर 3/1। b/c कितना है, तो आप कहोगे सर 5/4। और c/d कितना है, तो आप कहोगे सर 7/6 अपने पास है। 3 से कितनी बार कट गया? 2 बार। 35/8। तो d/a बराबर क्या अपने पास यहाँ पर 8/35 हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर हो गया है। अब मैं इसमें सी एंड डी लगा रहा हूँ, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो में लगा रहा हूँ, योगांतरानुपात में लगा रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना।
कल शुरू हुआ है प्रीतेश, कल की क्लास देख कर आओ। एक क्लास हमारी हो चुकी है, अब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पहली क्लास जरूर आप देख कर आइए प्रीतेश। नहीं तो आप प्रॉब्लम होगी, ये क्लास पहली क्लास देखने के बाद ही देखो, नहीं तो फिर कंफ्यूज रहोगे लास्ट तक, फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आने का मन भी नहीं करेगा क्लास में। तो बस बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, एक से दूसरी चीजें जोड़कर। तो उसके बाद अगर चैप्टर कहीं से आप पढ़ सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन पहली क्लास जरूर कल से देख कर आओ आप, कल वाली। तो मुझे बताइए, क्या अपने पास d प्लस ए होगा और d माइनस ए होगा, ये होता है योगांतर अनुपात। तो 8 प्लस 35 और 8 माइनस अपने पास 35, तो आंसर मुझे बताइए क्या 43 अपॉन माइनस 27 आ जाएगा क्या? तो माइनस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी रख सकता है, उसकी प्रॉब्लम है। तो ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। तो ये बात अभी जो है आपको याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी, कल मैं समझा दूंगा कि यहां से ये कैसे आया। कल आते ही यही बात मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूंगा, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो वाली। दूसरी बात, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो सर, ए और बी का, डी और ई का रेशियो यहां से भी निकाल सकते हो। ए अनुपात बी 3:1 होगा, बी अनुपात सी 5:4 होगा। तो सबसे पहले बता दीजिए, क्या ए बी और सी का रेशियो निकाल पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 15 होगा, 5 होगा और 4 होगा। जो कॉमन होता है उसका दोनों के लास्ट में लास्ट का और कर देता है। जैसे बताइए सी अनुपात डी कितना होगा? तो आप कहोगे सर सी अनुपात डी 7:6 होगा। तो यहां से बताइए ए बी सी और डी का रेशियो अगर मैं बनाना चाहूं, तो 15 गुना 7 105, 7 गुना 5 35, 7 गुना 4 28, और ये अपने पास हो गया 24। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब अपने पास ए और डी का रेशियो आ गया है, तो डी की जगह आप लोग 24 रख सकते हो, ए की जगह आप लोग 105 रख सकते हो, डी की जगह 24 रख सकते हो, ए की जगह 105 रख सकते हो, माइनस करके, और जब काट कर सोल्व करोगे तो फाइनल रिजल्ट तो अपने पास यही आना है जो अपने पास आंसर है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो पहले ए और बी का रेशियो निकाल लिया मैंने, यहां से ए अपॉन बी बराबर 3/1 करके, ये लीजिए ये रहा। फिर मैंने बी और सी का रेशियो निकाला, ये रहा। तो पहले ए अनुपात बी और इससे बी अनुपात सी से ए बी सी बना लिया। इन दोनों से फिर सी और डी का रेशियो लिखा मैंने, तो फिर ए बी सी डी बना लिया है। और ए बी सी डी बनाने के लिए ए की जगह ए और डी की जगह डी मैंने पुट कर दिया है। ये लो अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चंस अपने पास चल रहे हैं, तरीके बदलने से आंसर्स नहीं बदलते। बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। ए बाई बी 7/11 है, बी बाई सी वैल्यू पुट करना आया हुआ क्वेश्चन है। मुझे बताओ ए और बी का रेशियो, सभी लोग मिलकर बताइए, क्या 7/11 हो गया है क्या? और बी और सी का रेशियो कितना है? तो आप कहोगे सर 12/17 है। तो यहां से पहली बात तो मुझे बताओ, क्या ए बी और सी का रेशियो बना पाओगे क्या? ये बात बताइए। जिस बच्चे को ये नहीं पता वो कल की क्लास जाकर जरूर देखिए, क्योंकि पिछली क्लास मैं बेसिक से यहीं से शुरुआत की थी, और ऐसा क्यों करते हैं, कहां से आया, ये भी मैं बता चुका हूं। 12 गुना 11 132 और 11 17 197, ये लीजिए। तो यहां से a प्लस बी 84 प्लस अपने पास यहां पर 84 प्लस 132 है, अपॉन बी और सी 132 और अपने पास 197 है। ऊपर वाले को जोड़ोगे तो अपने पास 13 और 8 अपने पास 21 हो गया है, और नीचे वाले को जोड़ोगे तो 19 और 13 अपने पास 32 हो गया है, 329। 216 अनुपात 329 या 311, 29 ही अपने पास होगा। क्या कहीं पर छोटी मोटी मिस्टेक तो नहीं कर दी है क्या मैंने?
187 होगा ये, 170 और 17, 170 और 17 ये 187 होगा, और 187 होगा तो ये 319 होगा। ये अपने पास आंसर आ गया, डी ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? क्योंकि 170 में मैंने 17 जोड़ते टाइम जब 11 से गुना किया तो 170 प्लस 11 मैंने ये कर दिया है। एक बच्चा कह रहा है सर सीएनडी कैसे लगेगा? इसमें सीएनडी नहीं लगेगा, ऊपर ए बाई बी है और नीचे अपने पास बी बाई सी है। सीएनडी तब लगता है जब ऊपर ए बाई बी हो और नीचे ए माइनस बी बाई ए माइनस बी हो, तब लगता है। इसमें सीएनडी नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। देखो इसमें आप लोग चाहो तो सीएनडी लगा सकते हो, क्योंकि एम प्लस एन, देखिए एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन बराबर 7/3 है। एक बच्चा क्या करेगा, इसमें सीएनडी दोनों तरफ लगता है, इधर लगाओगे तो एम बाई एन हो जाएगा। और ये क्यों लगता है सर, ये कल आपको समझ में आएगा। इधर लगाओगे तो 7+3 और 7-3। तो बताइए एम अपॉन एन बराबर क्या अपने पास 10/4 का मतलब, मुझे बताइए एम अपॉन एन बराबर क्या अपने पास 5/2 हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर हो गया है। दूसरा एक बच्चा कहेगा ना सर मुझे तो सीएनडी आता ही नहीं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो आता ही नहीं है मुझे तो नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये कितना होगा, 3m प्लस 3n बराबर 7m माइनस 7n। तो ये n इधर आएगा तो 10n बराबर क्या, मुझे बताओ 4m हो गया है क्या? और बताओ m अपॉन n बराबर कितना हो गया है, 10/4। तो काट दो, m अपॉन n बराबर क्या अपने पास 5/2 हो गया है क्या? तो जिसको लगता है कि सर मुझे सीएनडी थोड़ा बहुत पता है, बचपन में पढ़ा हुआ, आप लोग लगा सकते हो। अगर आपको लगता है कि ना सर मुझे तो नहीं लगता आ रहा है यहाँ पर, तब अपने पास ये जो अपने पास होगा बिल्कुल लगा सकते हो प्रिया, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो भी सीएनडी लगा सकते हो, बस वो उल्टा करके लगा देंगे। तो यहां से रेशियो दोनों तरफ से सेम आना है। एक चीज, अगर सीएनडी आता है तो आप लोग लगा दो, नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आएगा कब, कल मॉर्निंग में आते ही कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो में सिखा दूंगा आपको। दूसरी बात, आगे अगर फिर से सीएनडी आप लगाना चाहो तो m³ अपॉन n³ बना लो, m³ अपॉन n³ दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो 125 बट्टे में अपने पास 8 है। अब इसमें सीएनडी दोनों तरफ लगाओगे तो m³ प्लस n³ इधर लगाओगे तब तो अपॉन m³ माइनस n³ और इधर लगाओगे तो 125 प्लस 8 और 125 माइनस 8, 125 माइनस 8 तो 133 बट्टे अपने पास 117। ये आंसर आ गया। एक बच्चा कहेगा सर ये कैसे कर दिया, मुझे तो नहीं आता सीएनडी, कंपोनेंटो एंड डिविडेंड। उसको मैं कहूंगा कि यहाँ पर पुट कर दो, m का मान 5 पुट कर दो, n का मान, वो भी आसानी है, दोनों बात एक ही है, ध्यान रखना दोनों बात एक ही है, ये चीज आप लोग याद रखिए। ये m माइनस एन है भाई, थोड़ा सा यहाँ पर बीच में कभी कभार कोई टाइपिंग एरर हो जाती है, m माइनस एन है तो उसको आप लोग देख लिया करो। तो यहां पर ध्यान से समझिए, कोई बच्चा कहे कि m और n अगर है तो m का मान 125 है और 2 का मान अपने पास 2 का क्यूब करोगे 8 है, ये अपने पास 125 रखोगे, 5 का मान का क्यूब करोगे 125 और 2 का क्यूब करोगे तो 8, तो ये ऐड करोगे तो 133 और ये ऐड करोगे तो 117। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? सुचित बाबू 2.5 घंटे डेली आप दे दो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगले अपने पास 1 साल तक दे दीजिए 2.5 घंटे, चीजें रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहां से एक तो अपने पास ये तरीका है, दूसरा अपने पास सीएनडी वाला है और एक अपने पास बेसिक है। टाइम दोनों में लगभग सेम ही लगना है, तो उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आंसर बताइए मुझे। वो क्वेश्चन आ गया है जो मैंने आज की क्लास की शुरुआत की थी। ए बाई बी इक्वस टू सी बाई डी इक्वस टू ई बाई एफ। ए बाई बी है इक्वस टू सी बाई डी है इक्वस टू ई बाई एफ अगर है बराबर 5/7 अगर है, तो याद रखिए कोफिशिएंट सेम है। देखिए 5 है, 3 5 और अपने पास यहाँ पर 11 है, 3 5 और 11 अपने पास है। कोफिशिएंट अगर सेम हो तो आंसर वही होगा 5/7, सी ऑप्शन। आपको रखने की भी जरूरत नहीं है, आंसर अपने पास सेम यही होगा। कितना आंसर होगा, तो आप कहोगे सर 5/7 यही अपने पास आंसर होगा। बताओ ठीक है क्या?
तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल ठीक है सर, 5/7 ही आंसर कैसे आ गया, क्योंकि ऊपर से 5 कॉमन आएगा। 3a जब भी वैल्यू पुट करोगे 3 इंटू अपने पास मान लो 5x, c का मान अपने पास 5y और e का मान 5z। जब इनके वैल्यू पुट करोगे तो मुझे एक बात या वैल्यू पुट कर देना, 5 इसकी जगह 5 7 ऐसे, या नीचे से 3 इंटू अपने पास 5, अपने पास नीचे से जो कॉमन आएगा वो 7x प्लस 5 इंटू 7y प्लस 11 इंटू अपने पास 7z। तो ऊपर से कितना कॉमन आ गया, तो 5, तो अंदर कितना बचेगा 3x प्लस 5y प्लस 11z, और नीचे से कॉमन आ जाएगा 7, तो बचेगा कितना 3x प्लस अपने पास 7y प्लस अपने पास 11z। ये अपने पास कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया 5/7। या वैल्यू पुट भी आप लोग कर सकते हो कि a की जगह 5, c की जगह 5 और इसकी जगह 5, तो 5 कॉमन आ जाएगा और नीचे से 7 कॉमन आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास आंसर 5/7 ही आ गया है क्या? 3 5 11 और 3 5 11 कोफिशिएंट अगर सेम है तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। ऊपर से 5 कॉमन ले लिया मैंने और नीचे से 7 कॉमन ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए करने की कोशिश करो, एक बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए कीजिए। तो यहां से ए बी और सी, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो ध्यान से और बढ़िया तरीके से देखिए, समझने की आप लोग कोशिश कीजिए सभी लोग। तो ये जो अपने पास है ए और बी का जो रेशियो अपने पास है, ए और बी प्लस सी का रेशियो, वो अपने पास है 5:8। ये रेशियो अपने पास दिया हुआ है, ऐसे लिख लो 5:8 इसका रेशियो। और ये अपने पास यहां पर दिया हुआ है बी और सी प्लस ए का जो रेशियो है वो अपने पास दिया हुआ है 3:11। अब आप लोग इसको ढंग से, अच्छे से, ठीक से सुनना सभी बच्चे, और सीखने की कोशिश करना। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, पूरी बात ढंग से समझना। पहला रेशियो दिया हुआ है ए अनुपात बी प्लस सी, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर दिया हुआ हम लोगों को 5:8। तो मुझे बताइए यहां से क्या आप लोग ए का मान निकाल सकते हो क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि ए की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर सम तो ये दिया हुआ तीनों का, तीनों का सम जो है 3094। टोटल के नीचे टोटल लिख दोगे 13, टोटल के नीचे टोटल, याद होगा आपको सम के नीचे सम लिखते हैं रेशियो में डिवाइड करना। और अगर ए का मान निकालना हो सर तो इंटू कर दीजिए 5 से। मैं कहूंगा अगर 8 से इंटू करेंगे तो कौन आएगा, तो आप कहोगे सर 8 से इंटू कर दोगे तो बी प्लस सी आएगा। हमें ए का मान अगर निकालना है तो ये लीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से 13 से काट दो, 13 गुना 2 अपने पास 26 होगा, 13 गुना 3 अपने पास 39 होगा, और 13 अठे अपने पास 104 होगा। तो ये अपने पास गुना करोगे तो मुझे बताइए इसका आधा अपने पास 119, क्या 1190 आ जाएगा क्या ए का मान? तो यहां से तो आ गया ए का मान, ठीक है। दूसरा, यहां से दूसरा रेशियो देखिए, बी और सी प्लस ए का जो रेशियो है, बी और सी प्लस ए का जो रेशियो है वो 3:11 है। तो टोटल ए बी सी देखिए, ए बी सी टोटल अपने पास है 3094। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 14, और यहां से ए का मान अगर निकालना है तो इंटू किससे कर दो, 3 से। तो 14 से ये अपने पास कट जाएगा 2 टाइम,
14 गुना 2 28, बचेगा अपने पास 2, फिर से 2 बार और 1 बार। तो यहां से b का जो मान अपने पास आ गया है वो मुझे सभी लोग मिलकर बताइए b का मान क्या अपने पास यहां से 663 आ जाएगा? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर आपके पास a का मान भी आ चुका है, टोटल तीनों का टोटल ये रहा, आपके पास a का मान आ चुका है 1190, ध्यान से समझना। बी का मान अपने पास आ चुका है कितना? बी का मान आ चुका है 663। यहां पर पुट करके क्या आप लोग सी का मान भी निकाल सकते हो क्या? और जब तीनों का ही मान आपके पास आ गया तो ए, बी और सी की वैल्यू यहां पर पुट कर देना, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला तरीका, क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को यहां पर समझ में आई है एक चीज। दूसरा, यहां पर एक और तरीके से भी बच्चा क्वेश्चन सोचता है। यहां पर देखिए, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ऊपर भी ए और बी प्लस सी है तो 13 लोग हो गए। यहां पर भी अपने पास, फिर से देखना, ए और बी प्लस सी वही 3 लोग हैं और यहां पर भी वही 3 लोग हैं, तो इनका सम तो हो गया 13 और इनका सम है 14। ये बात क्या हुई? देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर ए, बी और सी या तो अलग अलग निकाल लो, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो, या आप लोग क्या कर सकते हो, इस टाइप से सोच सकते हो कि ए और बी प्लस सी का सम अपने पास 13 है और इनका सम अपने पास 14 है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो आपको गिनना इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने का तरीका आज रट लीजिए कि दो चीजों को अगर बराबर करना है कभी भी, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि 14 का इधर गुना कर दो और 13 का इधर गुना कर दो, अपने आप दोनों इक्वल हो जाएंगे। मैं फिर बता देता हूं, जिस बच्चे को नहीं पता वो सीखने की कोशिश करो आप। देखो, यहां पर जिसको भी जैसे लगता है सर मुझे ये बात नहीं पता थी, तो वो अब सीखने की कोशिश करो, यही तो प्रोसेस है। नहीं पता तो सीखिए कि जब कभी भी अपने पास 5 और 8 13 है वही लोग एबीसी, यहां भी वही लोग हैं एबीसी, ये चेंज नहीं हुए, और यहां पर इनका सम 14 है। ये क्या बात हुई? तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर आप लोग यहां पर इसका मल्टीप्लाई इससे करो, तो 14 का मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये कितना होगा 70, और ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 112, और 13 का इंटू यहां करो, ये कितना हुआ 13 गुना 3 39, और ये कितना हुआ 13 गुना 3 13 गुना 11 143। देखिए इन दोनों का सम भी अब अगर आप लोग देखोगे 192 है, और इनको भी जोड़ लो ये 192 है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि 192 और 192 होते ही अब आप लोग ए, बी और सी का रेशियो देख सकते हो। बताइए, ए का मान कितना है 70, बी का मान कितना है 39, और सी का मान तीन तरीके से निकाल सकते हो। यहां पर 182 है, इसका भी 182 है और ये भी 182 है। तो मुझे एक बात बताओ, 182 है, मैं 192 बोल गया था, राम बाबू मेरी गलती थी वो, 182 और यहां पर भी 182 है। तो मुझे एक बात बताओ, सी का मान तीन तरीके से निकाल सकते हो, इन दोनों को जोड़ के 182 में से घटा लोगे तो सी का मान आ जाएगा। यहां पर ए, बी और सी का मान अपने पास आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। यहां से सी का मान एक तरीके से ये भी सोच सकते हो कि ये 112 मान किसका है, बी प्लस सी का, तो बी की वैल्यू यहां पर 39 है, तो 112 में से 39 घटा लोगे तो भी सी का मान आ जाएगा। सी का मान आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि सी प्लस ए 143 है, जहां पर ए का मान अपने पास 70 है, तो बताओ इसका मान कितना होगा, तो 73 होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये जो बात अपने पास है ये हम लोगों को जो है वो यहां पर समझ में आ गई कि हम लोगों ने सी का मान कैसे निकाल लिया। बताओ, इतनी बात तो प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? सेकंड मेथड से क्या जसवीर, बहुत अच्छी बात है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इनके सम का इधर गुना कर दिया करो। कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए जब ऊपर लोग चेंज नहीं हुए, मान लो यहाँ डी आ जाता, तो ऐसे नहीं कर पाते हम लोग। ए, बी और सी जब है तो इनके सम का इधर गुना कर दो और इनके सम का इधर गुना कर दो, तो इनका सम अपने पास बराबर हो जाएगा। और जब सम बराबर हो जाएगा तो ए का मान 70, बी का मान 39, सी का मान तीन जगह से निकाल सकते हो। इन दोनों का सभी का सम 182 है, तो इन दोनों को जोड़ के 182 में से घटा दो, सी यहां से आ जाएगा।
b प्लस सी का मान 112 है, b की वैल्यू 39 पुट कर दो तो c का मान यहां से आ जाएगा। c प्लस a का मान 143 है, a का मान 70 पुट कर दोगे तो c यहां से आ जाएगा। इस प्रकार से बिल्कुल अंशुल एकदम ठीक है भाई। तो यहां से अब बताओ क्या ए बी और सी आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? तो एक बच्चा जैसे इस चीज में कंफ्यूज है, क्या सर हम लोग ए बी सी का रेशियो निकालकर यहां रेशियो ही नहीं पुट कर सकते क्या? भाई रेशियो तो पुट कर लोगे लेकिन वो रेशियो में मान आएगा, जबकि अब की बार ऑप्शन रियल वैल्यू दी हुई है। एक जो बच्चा यहां पर ये सोच रहा है कि रेशियो में सर हम लोग नहीं पुट कर सकते, क्या रेशियो में आ गया पुट कर दो ना, बात ही खत्म, इसको देने की जरूरत कहां है। लेकिन अब की बार ऑप्शन जो है ना वो रियल वैल्यू में है, रेशियो में अपने पास आंसर नहीं है। रियल वैल्यू तो इसकी 70 के 39 के 73 के होगा, तो ये लीजिए। अब यहां से दो अपने पास बच्चा जो है ना, एक बच्चा ऐसे सोचता है कि सर मैं इन तीनों का रेशियो बनाने के बाद, एक ने क्या किया, उसने तो ये किया कि सर मैं ए बी सी तीनों का मान निकाल लेता हूं। देखना ध्यान से सुनना, या तो वो तीनों का मान निकालेगा 3094, टोटल के नीचे टोटल 184 182, और ए का पूछा है तो डिवाइड इंटू कर देगा 70 से। दूसरा 3094, देखना वहां पर बैठे बैठे मतलब आपका दिमाग चलना चाहिए 39, और सी का अपने पास 3094, अपने पास यहां पर ये जो है 182 इंटू कर दोगे 73 से, तो तीनों का मान निकालना पड़ेगा। ये एक दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, वो सोच रहा है यार मैं ए प्लस बी का मान कितना है, आगे मुझे a प्लस बी माइनस सी चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, a प्लस बी बराबर 3094 माइनस सी, 3094 माइनस सी। मैं दोनों तरफ से फिर से c घटा दूं, a प्लस बी इधर से भी c घटा दो और इधर से c अगर घटा दोगे तो अपने पास ये आ जाएगा 2c। तो तीनों का मान नहीं निकालना पड़ेगा, ओनली c का मान निकाल कर डबल करके इसमें से माइनस कर दो। और ये मान तो हमसे पूछ ही रहा है, तो ये रियल वैल्यू पूछ रहा है, बताओ कैलकुलेट कर लोगे क्या सभी लोग? निशु का आज बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे निशु, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। निशा, एक बच्चे ने निशु लिख रखा था इसलिए मुझे लगा निशा का है क्या। निशा आपको हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं। क्योंकि आपका खुद का मैसेज ऊपर चला गया था, एक बच्चे ने लिखा उसी का देखकर मैंने बोल दिया। निशा आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब जिंदगी में मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। हाँ, पहला भी आसान ही है लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों आने चाहिए। अभी आईसीआर में बहुत बार क्वेश्चन जो है ना वो अपने पास कैलकुलेटिव आता है, तो मैं जहां जहां अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे उठाकर आप लोगों के लिए ले आता हूँ। 2c कैसे आया, दोनों तरफ से c घटाओ। ये मैंने छोटी सी गलती कर दी, मैं परंपरा से हट गया, स्टेप नहीं लिखी, इधर से भी c घटाया और जो भी वैल्यू अपने पास पहले से थी इधर से भी c घटाया। तो c और c में से कॉमन ले लो, माइनस माइनस कॉमन ले लोगे तो c और c जुड़ के 2c हो जाएगा, यहां से आया 2c। या फिर छोड़िए, इसको भी आप लोग छोड़िए, सीधा सीधा हिसाब किताब है कि ए बी सी का मान निकाल लो ताकि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं, आपको ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं आए, सोचने में दिमाग पर जोर पड़े ही नहीं। आप तो एक काम कर लो, ए का मान निकाल लो, बी का मान निकाल लो और सी का मान निकाल लो, तो दिमाग पर कोई जोर नहीं पड़ेगा। क्यों बिना मतलब की चीजें हम लोग लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल अंशुल कर सकते हो भाई आप, जब दिया हुआ होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना इनका डिफरेंस बराबर है। सम तो हम लोग सोच सकते हैं कि आपका और आपके भाई की एज और दो अलग लोगों की एज अगर सेम है तो सम तो हम लोग सोच सकते हैं कि सम बराबर होगा, लेकिन डिफरेंस दिया हुआ हो तो बिल्कुल सोच सकते हो आप, एकदम सही दिमाग लगा रहे हो भाई। लेकिन उसके लिए दिया हुआ होना जरूरी है कि डिफरेंस दोनों का बराबर है, कि ए का और बी प्लस सी का और बी का और सी प्लस ए का डिफरेंस बराबर है। यहां पर बराबर नहीं दिया हुआ है डिफरेंस तो नहीं लगा पाएंगे। बाकी आप सोच बढ़िया रहे हो भाई, एकदम सही सोच रहे हो कि डिफरेंस अगर दे देता तो बिल्कुल लगा पाते आप। तो देखिए एल एम और एन का रेशियो अपने पास दिया हुआ है। अब बताओ, जैसे ध्यान से समझना, कुछ बच्चे जो हैं वो इसमें कंफ्यूज होते हैं
1, 2 और 4, उनका आंसर लगेगा सर 5 भी ठीक है और 5L भी। देखो बहुत सारे बच्चों ने आंसर जैसे 5 दे दिया और ऐसा देते ही गलत हो गया आंसर। यही तो प्रॉब्लम है कि मैं बेसिक पर बार बार जोर दे रहा हूँ। राजेंद्र का, नैन्सी का, जसवीर का, राम बाबू का, प्रियांशु का, इनका आंसर देखिए, प्रदीप का, इनका आंसर सभी का 5 आ रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिक पर ध्यान दे ही नहीं रहे कि क्या है क्या, ये चीज नहीं सोच रहे हैं वो। मैं फिर समझाता हूँ। याद रखिए, कभी कभार तो हम लोगों से ऐसे पूछता है वो, L प्लस एम प्लस एन और L प्लस एन माइनस एम, बताओ इसका मान क्या होगा। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं। ये अपने पास यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 4, और ये लीजिए 4 प्लस अपने पास L का मान 4 है, ये अपने पास 1 है और M का मान 2 है। ये लीजिए, तो इधर 4 2 6 और 1 7 हो गया। 5 में से 2 माइनस करोगे 3। तो सर नहीं, यहां डायरेक्ट पुट कर रहा हूं तो मैं यहां भी डायरेक्ट पुट कर दूंगा। देखो ध्यान से और अच्छे से समझना, L M और N अगर अपने पास है 1 2 और 4, तो यहां पर होगा क्या कि डायरेक्ट जब कटे तो ही डायरेक्ट वैल्यू पुट कर पाओगे, क्योंकि K से K रियल में कट रहा है। रियल में इसका मान ये नहीं है, या तो K मानो या X मानो, वो आपकी मर्जी है कि वेरिएबल क्या मानना चाहते हो। इस प्रकार से तो जब तक ऐसे क्वेश्चन में तो क्या हुआ, इधर से भी X कॉमन आके और इधर से भी X कॉमन आके कट गया, इसलिए आप लोगों को वो लग रहा है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये पुट करोगे L स्क्वायर 5x स्क्वायर M स्क्वायर यहां से तो 4x स्क्वायर और 16x स्क्वायर, तो बताओ 25x स्क्वायर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। और रूट करोगे तो आंसर 5 है या 5x है? तो आप कहोगे सर 5x है। और x का मान कितना पुट कर सकते हो? 5L। तो बताओ आंसर डी होगा या बी होगा? तो आप कहोगे सर आंसर बी होगा। ये अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब समझ पाए हो क्या आप लोग सभी लोग, क्या आप कहां गलती कर रहे हो? और ये बार बार समझाने के बाद सीखिए, क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं है, यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। डायरेक्ट वैल्यू तब पुट कर सकते हो जब दोनों तरफ से चीजें कटे, कि मतलब वेरिएबल से वेरिएबल कटे, तभी आप लोग पुट कर पाओगे। बताओ ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है शशि कुमार। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। अब देखिए, ये जो आईबी एएस आईबी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपको कंफ्यूज तब तक करेगा जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे। चलिए, तो ए बाई बी का मान क्या है यहां पर? टोटल ए और बी का मान अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप कहोगे सर 16x, और अपने पास यहां पर 1x है। मैं कहूं सी स्क्वायर और डी स्क्वायर का ही मान दिया भाई इसने आगे, सी और डी का नहीं, सी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो आप कहोगे सर 16y और y है। अगर मैं कहूं ई का क्यूब दिया हुआ है, अजीब सा, कहीं क्यूब दे दिया, कहीं पावर 6 दे दी, कहीं ये दे दी, आप बिना मतलब फंस जाओगे अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो 16z और अपने पास z है। अब आप लोग यहां पर अगर वैल्यू पुट करते हो, a का मान 16x स्क्वायर, ये लीजिए 16x स्क्वायर का स्क्वायर, a का मान 16x है तो उसका स्क्वायर कर दिया। अब अपने पास सी स्क्वायर, सी की पावर 4, तो सी स्क्वायर का मान 16y है, तो बताओ 16y का स्क्वायर हो जाएगा क्या? और अपने पास e की पावर 6, ये तो e के क्यूब का मान है और e की पावर 6 चाहिए, तो e की पावर 6 का मतलब क्या 16z की पावर स्क्वायर हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। नीचे अपने पास क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर नीचे अपने पास जो बनेगा वो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर, डी की पावर 4, डी की पावर 4 का मतलब वाई की पावर 4, क्योंकि ये बी डी स्क्वायर का मान दिया हुआ है और यहाँ डी की पावर 4 है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। ये अपने पास यहाँ पर एफ क्यूब का मान दिया हुआ है और यहाँ एफ की पावर 6 का मतलब, मुझे बताओ क्या अपने पास यहाँ से वाई जेड स्क्वायर अपने पास आ जाएगा क्या? ऊपर से बताओ क्या कॉमन आ रहा है? तो आप कहोगे सर 16 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 16 का स्क्वायर कॉमन आते अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे ये चली रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इससे अपने पास कट गया है, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या 16 आ गया है क्या? एक तो ये पहला वाला सोल्व कर लिया और अगले वाला तो क्या उसका उल्टा ही है क्या?
हाँ, वेरिएबल एल का मान नहीं है, खुद ही आदित्य उसमें एल का मान दिया हुआ है भाई, खुद ही हमने एल का मान एक्स खुद ही दिया हुआ है उस क्वेश्चन में। और अगला इसका उल्टा है, देखिए ये ऊपर और ये नीचे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/16 अपने पास आ जाएगा, ये 1/16, तो 256 और 1, तो क्या 257/16, ये अपने पास आंसर आ गया 257 अपॉन अपने पास 16। ये उसका उल्टा है, तो वही देखकर मैंने सोल्व कर लिया है। 16 ही होगा, वहां पर एक बच्चा अंशुल आंसर देखकर कह रहा है सर 256 होगा, क्योंकि उसको लगा कि 256 आ रहा है। अरे भाई ये मैंने एक ही सोल्व किया है, आगे वाला फिर सोल्व करूंगा, तो सोल्व करोगे तो लास्ट आंसर यही आएगा अपने पास। तो देखिए टोटल अपने पास यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहली फाइल आसान फाइल है, बिल्कुल आसान फाइल है, ये याद रखना। इसको बार बार, जिस बच्चे को थोड़ा सा कहीं पर कम समझ में आ रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखने की कोशिश करना। फाइल में आप लोगों के लिए डलवा दूंगा। टोटल 34 क्वेश्चंस हैं, 17 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, 17 आपको खुद को करने हैं। अब ये याद रखिए, जो जो डाउट होगा वो कल की क्लास में आकर हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। जो जो आपका डाउट होगा उसको कल की क्लास में आकर हम लोग कर लेंगे, तो जरूर आप लोग करने की कोशिश करना। और कहीं पर कम समझ में आए तो रिकॉर्डेड में आपको देता हूं आसान क्वेश्चन, आप लोग 2 बार 3 बार 4 बार इन चीजों को वापस से देख सकते हो भाई।